नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी दिक्कतें और पाचन से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। कई लोग तो सालों से महंगे इलाज करवा रहे हैं, तरह तरह की अंग्रेजी दवाइयों को खा चुके हैं और न जाने कितने देसी घरेलू नुस्खे आजमा चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरी राहत नहीं मिली। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आज मैं इन बीमारियों से राहत दिलाने वाला एक ऐसा आसान, असरदार और बहुत पुराना नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत आराम देगा और शायद आपकी सेहत को एक नई दिशा भी दे सकता है। चलिए फिर कुछ अलग और जरूरी बातें जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहोगे, भाई आपने तो सच में बिल्कुल सही समय पर यह बात बता दी, क्योंकि यह वही मौसम है जब यह साधारण सा फल आसानी से बाजारों में मिल जाता है। यह फल दिखने में आम लगता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके अंदर छिपे फायदे आज तक बहुत कम लोगों को ही पता हैं। लेकिन आज के बाद आप जरूर जान जाओगे, क्योंकि दोस्तों, जिस फल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है जामुन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जामुन खाते हैं और उसकी गुठलियों को यूं ही कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, असली दवा तो इन्हीं गुठलियों में छिपी होती है, जिनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शरीर की बहुत सारी गंभीर बीमारियों में राहत मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज के बाद जब भी आप जामुन खाएं, उसकी गुठलियों को फेंकिए मत, उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि यह आपके काम भी आने वाली है और शायद किसी और जरूरतमंद की भी मदद कर सकती हैं। दोस्तों, जामुन के बीजों के अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन और खास तत्व जैसे जंबोलिन पाए जाते हैं। ये सारे पोषक तत्व मिलकर शरीर के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में भी जामुन के बीजों का उपयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, खासकर डायबिटीज और पाचन से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए। अब दोस्तों, जानते हैं कि इन गुठलियों को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यह है जामुन का फल। यह बहुत सस्ता होता है और खूब फायदेमंद भी होता है। पुराने जमाने में तो यह फल अक्सर घरों के आंगन में पेड़ों पर दिख जाता था। आजकल भी यह मौसम आते ही आपको सब्जी मंडियों में आसानी से दिख जाएगा। जब यह फल आता है तो लोग इसे नमक लगाकर बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इसके बीजों को अक्सर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो यकीन मानिए कि आगे से कभी भी इन बीजों को नहीं फेंकोगे, क्योंकि यह बीज बहुत काम की चीज है, जिनको हम अगर सही तरीके से रखें तो इनका इस्तेमाल करके बहुत फायदे मिल सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इन बीजों से जामुन का पाउडर कैसे तैयार करना है, जो सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले जामुन को चाकू से छीलकर उसके बीज अलग कर लीजिए। फिर उन बीजों को अच्छे से धो लीजिए और सूखने के लिए एक साफ जगह पर रख दीजिए। एक दिन बाद जब बीज थोड़े सूख जाएं, तो आप उन्हें हल्का सा काट दें, इससे वह जल्दी सूख जाएंगे। 2 से 3 दिन में जब ये बीज पूरी तरह से सूख जाएं, तो इन्हें मिक्सर के जार में डालकर पाउडर बना लें। फिर उस पाउडर को छानकर एक साफ और सूखे जार में भरकर रख लें। अब आप इस पाउडर को हर दिन सुबह खाली पेट ले सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ आधा छोटा चम्मच ही लें। यह पाउडर खासतौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए तो बहुत फायदेमंद होता ही है, साथ ही और भी कई बीमारियों में यह बहुत मदद करता है। वैसे बाजार में भी जामुन के बीजों का पाउडर मिलता है, लेकिन वहां क्या मिलावट है या क्या नहीं है, यह कोई नहीं जानता। जब हमें यह चीज घर में ही मुफ्त में और शुद्ध रूप से मिल रही है, तो हम खुद क्यों ना इसे तैयार करें। अब दोस्तों, हम आगे की बातें शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पूरी तरह से मुफ्त होता है और इससे आपको हमारी आने वाली हर हेल्दी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम इन्हीं जामुन के बीजों से एक बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट और सेहतमंद एक नुस्खा तैयार करेंगे, जिसको मुखवास के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मुखवास होता है, वो चाहे कोई बीमार हो या बिल्कुल स्वस्थ, यह सभी के लिए फायदेमंद है। ऐसा स्वादिष्ट और फायदेमंद मुखवास अगर हमें अपने घर में खुद से बनाना आ जाए तो और क्या चाहिए। खासकर उनके लिए जो भोजन के बाद सुपारी खाने के आदी हैं, उनके लिए यह जामुन बीज वाला मुखवास एक हेल्दी और बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं इसे बनाने की।
इसके लिए सबसे पहले हमें इन बीजों को अच्छे से साफ करना होगा। बीजों को अच्छी तरह धो लीजिए, फिर किसी साफ कपड़े पर फैलाकर सूखने के लिए रख दीजिए। जब बीज सूख जाएं, तो इन्हें आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। एक बीज से 3 या 4 टुकड़े आसानी से निकल सकते हैं। अब इन कटे हुए बीजों को एक कांच के बर्तन में डाल दीजिए। फिर इसमें लगभग 1 से 1.5 नींबू का ताजा रस डालिए। ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक या सामान्य नमक डाल दीजिए। अब आप चाहें तो इसे किसी पेपर पर फैलाकर सूखने के लिए रख सकते हैं या फिर इसी बर्तन में भी छोड़ सकते हैं। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। गर्मी के मौसम में अगर आप पेपर पर फैला देंगे तो नींबू और नमक जल्दी सूख जाएंगे और बीजों में अच्छी तरह से समा जाएंगे। इन्हें पेपर पर डालकर सूखने दीजिए और नींबू की वजह से इसका रंग थोड़ा बदलने भी लगेगा, जो एक अच्छा संकेत है। अब एक दिन बाद जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो इन्हें कढ़ाई में हल्की आंच पर भूनना शुरू कीजिए। कढ़ाई में केवल एक छोटा चम्मच देसी घी डालिए और धीमी गैस पर 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे सेंकते रहे। जैसे हम सुपारी को सेंकते हैं वैसे ही। आप चाहें तो यह काम माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कढ़ाई हर घर में होती है इसलिए यह तरीका बताया। जब यह पूरी तरह सूख जाएं और हल्के कुरकुरे हो जाएं, तो अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। आप इसमें आमचूर पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और स्वाद के अनुसार हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के कुछ और मसाले भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एक साफ और सूखे जार में भरकर रख दीजिए। जब भी खाने के बाद या वैसे ही कुछ हल्का खाने का मन करे तो आप ये हेल्दी मुखवास खा सकते हैं। दोस्तों, यह आपके पाचन के लिए बहुत बढ़िया है, बालों के लिए भी अच्छा है और त्वचा के लिए भी लाभकारी है। मतलब यह हर तरफ से फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कभी आपके पास जामुन का फल न भी हो, तब भी आप इस तैयार किए गए मुखवास को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार हम डायबिटीज से पीड़ित घर के सदस्यों के लिए परेशान रहते हैं कि वे क्या खाएं जो सेहतमंद हो और स्वादिष्ट भी, जैसे कि कमल ककड़ी, करेला या कांचरी जैसे मौसमी फल और सब्जियां। जब आपको ये सब चीजें मिलें तो आप इन्हें भी ठीक इसी तरह नमक और नींबू डालकर 1 दिन के लिए रख दीजिए और फिर सूखने के लिए फैला दीजिए। जब ये पूरी तरह सूख जाएं, तो आप इन्हें लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं और फिर मौसम के बाहर भी इनका आनंद ले सकते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग भी इन्हें आसानी से खा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। क्या आप लोग भी इस तरह से मौसमी चीजों को सुखाकर स्टोर करते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां दोस्तों, आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और आपको इस तरीके से सब्जियां सुखाने की आदत है या नहीं, यह भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।